और पेड़ पौधे ये सब मनुष्य जीवन से ही आए हैं। मनुष्य जीवन में ही उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया। तो वो जो ज्ञान है ये रक्षा करता है, आध्यात्मिक ज्ञान रक्षा करता है। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस धर्म का थोड़ा भी अगर पालन किया जाए तो बड़े भारी भय से रक्षा हो सकती है। और बहुत बड़ा भय आपके सामने है। आप इस जीवन के बाद कौन से शरीर में जाएंगे आप सोचते नहीं हैं। इतना बड़ा भय है आपके लिए, आपको कुछ पता नहीं है कि शरीर छोड़ करके आप किस शरीर में जाएं। जीवात्मा का जन्म नहीं होता न मरण होता है। शरीर छोड़ता है, जब शरीर छोड़ता है तो शरीर नष्ट हो जाता है। जिस शरीर में जाता है तो वो शरीर विकसित होता है। जब जीवात्मा शरीर में प्रवेश करता है तो शरीर फिर विकसित होने लगता है। और जैसे ही जीवात्मा शरीर को छोड़ता है तो शरीर नष्ट हो जाता है। जीवात्मा नष्ट नहीं होता तो आपकी पहचान ये शरीर नहीं है। शरीर से आप जो है अपनी पहचान बताते हैं कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं जवान हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं बच्चा हूँ। ये सब जो पहचान है आपकी बिल्कुल गलत है। ये शरीर की पहचान है। आपकी पहचान क्या है? जीवात्मा। जीवात्मा है? ये जीवात्मा जो है ये बूढ़ा नहीं होता कभी। जीवात्मा कभी मरता नहीं है। जीवात्मा कभी पैदा नहीं होता। लेकिन कष्ट कौन भोग रहा है? जीवात्मा। जीवात्मा ही कष्ट भोग रहा है। शरीर का जब जन्म होता है तो जीवात्मा को ही कष्ट होता है। गर्भ के अंदर जो शरीर बनता है तो जीवात्मा को बड़ा कष्ट मिलता है। फिर शरीर जब पैदा होता है, माता के शरीर से बाहर आता है तो जीवात्मा को ही कष्ट होता है। कष्ट कौन भोग रहा है? आप। कष्ट भोगने वाले आप हैं। कष्ट भोगने वाले आप हैं। और बाकी जितना संपत्ति, धन संपत्ति जो कुछ भी आपने इकट्ठी की है वो जो है किसी काम की नहीं है। किसी काम की नहीं है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव लीयते। अपने कर्म से जीव जन्म लेता है। अभी आपके कितने संबंध हैं? अपने माता पिता के हैं, और जो है मित्र के संबंध हैं, और सहेलियों के संबंध हैं, समाज है, सब है। लेकिन आगे चल कर के जब शरीर छोड़ेंगे तो अपने कर्म से आप कहाँ जाएंगे और दूसरे लोग अपने कर्म से कहाँ जाएंगे कुछ भी पता नहीं, सब लापता हो जाते हैं। अभी आपने अपने संबंध बना के रखे, हमारा परिवार है, हमारा समाज है। लेकिन जीवात्मा लेके जाता है अपने कर्म। अपने कर्म ही लेके जाता है और कुछ नहीं लेके जा सकते आप। आपने जितने भी संबंध बनाए हैं और जितनी संपत्ति इकट्ठी की है सब छोड़ना पड़ेगा। ना कोई संबंध रहेगा आपका, ना कोई संपत्ति, और घर मकान परिवार कुछ नहीं रहेगा। अपने कर्म के अनुसार आप जो है जन्म लेंगे। अब कुछ पता नहीं, आप जो है किसी बड़े ऑफिसर के घर में जन्म लें, लेकिन आपके साथ में जो दूसरे हैं कोई मक्खी बन जाए, कोई मच्छर बन जाए, कोई छिपकली बन जाए। कर्म के अनुसार आप नहीं निर्णय कर सकते कि आपका जन्म कहाँ होगा। आप चाहते कि हम अमेरिका में जन्म लें, वहाँ पर बड़ी सुख संपत्ति है, तो ऐसा नहीं है। आपने कर्म के अनुसार आपको जो है मक्खी का शरीर दे दिया जाएगा, या सूअर का शरीर या कुत्ते का शरीर दे दिया जाएगा। अगर साथ में जाएगा तो आपके कर्म जाएंगे। और वो ज्ञान
जो ज्ञान आप यहाँ से प्राप्त करते हैं वो आपके साथ जाएगा। आज का जो जीवन है ये बहुत दूषित है जीवन, और लोग नरक जा रहे हैं। लोग नरक जा रहे हैं, बहुत दूषित जीवन है, लोग नरक जा रहे हैं। लेकिन कलयुग में एक बड़ा सरल उपाय है, नरक से छूटने का एक सरल उपाय है। सुगमम भगवन नाम जिह्वाचा वशवर्तिनी तथापि नरकम यान्ति किम आश्चर्यम अतः परम। भगवान का नाम सुगम है। 5 साल की अवस्था में अपनी जिह्वा वश में आ जाती है और नाम ले सकते हैं। 5 साल की अवस्था में जिह्वा वशवर्तिनी हो जाती है, आपके वश में आ जाती है। आप जो चाहो वैसा बोलो। और इस नाम के द्वारा आपकी रक्षा होगी, आप नरक में नहीं जाएंगे। इस नाम के द्वारा आपकी रक्षा होगी, आप दुर्गति में नहीं जाएंगे। ये दुर्गति है, मेढक का शरीर मिल जाए, मछली का शरीर मिल जाए, मक्खी और कितने कितने जो है कीटाणु हैं, कितने छोटे छोटे कीटाणु हैं, बैक्टीरिया हैं, ये सब जीवात्मा हैं। मनुष्य जीवन में किए गए कर्म के अनुसार उनको जो है ये अगला शरीर मिलता है। आप जो है कुछ भी बन सकते हैं, मल के कीड़े बन सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो है ये जीवन बहुत खतरे में है, लेकिन आपकी रक्षा हो सकती है। कैसे? भगवान नाम के द्वारा। सुगमम भगवान नाम। ये जो हमारा मंदिर है, इस्कॉन का मंदिर है, यहाँ पर भगवान का नाम लिया जाता है और भगवान का नाम दिया जाता है। इसकी कोई कीमत नहीं ली जाती, बिना कीमत के आपको नाम दिया जाता है। हर कोई नाम लो, सबको अधिकार दिया जाता है। ये आप भी नाम लो, आप भी नाम लो। कोई कहे मैं तो बड़ा पापी हूँ, मैंने बहुत पाप किए हैं, उसको भी नाम दिया जाता है, तुम भी नाम लो। हर व्यक्ति को नाम दिया जाता है। लेकिन तो भी अगर कोई नाम ना ले है तो कहाँ जाएंगे? नरक में जाएंगे या 84 लाख योनियों में जाएंगे, तो वो भी नरक ही समान। तो लोग फिर भी नाम नहीं लेते और नरक में जाते हैं। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या है? किम आश्चर्य अतः परम। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या है? सोचिए कितना बड़ा आश्चर्य है। आपको नाम दे दिया, आप जो है अगर केवल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, 16 नाम आपने ले लिया। आप 16 नाम ले सकते हैं। कोई समय इतना है आपके पास, काम करते करते भी आप नाम ले सकते हैं, तो 16 नाम आप ले सकते हैं। लेकिन वो नाम ले करके, भगवान का नाम ले करके कहाँ कहाँ की बातें करते हैं, दुनिया भर की बातें करते हैं, और उससे क्या होता है? नरक जाते हैं। तथापि नरकम जानती कि आश्चर्य अतः परम। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या है? कभी सोचा? ये ज्ञान है। लोग सोचते हैं कि बड़ा आश्चर्य क्या है? ताजमहल। ताजमहल बड़ा आश्चर्य है, अजंता की गुफा बड़ा आश्चर्य है। 7 आश्चर्य बताए गए हैं, ताजमहल, अजंता की गुफा, इस प्रकार से आश्चर्य बताए गए हैं। लेकिन ये कुछ भी आश्चर्य नहीं है। आश्चर्य कौन सा है? सबसे बड़ा आश्चर्य कौन सा है? मैंने बताया सबसे बड़ा आश्चर्य कौन सा है? बताओ क्या है? कौन बताएगा? ये लो, कौन बताएगा? सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? ये माइक है, बोलो बोलो, कौन बोलेगा? माइक बोलो। भगवान का नाम नहीं जपना और इधर उधर की बातें करके अपना धन्यवाद। हरि बोल।
इतने लोगों के बीच में एक निकला माई का लाल, जो कि आश्चर्य बताता है। ये ज्ञान है। आपसे पूछते हैं कौन सबसे बड़ा आश्चर्य है, कौन सा बहुत बड़ा आश्चर्य है, तो आप जो है बहुत से बातें बताएंगे, ये आश्चर्य है, वो आश्चर्य है। इतना बड़ा आश्चर्य और कोई नहीं है कि भगवान का नाम दिया जाता है आपको और आप भगवान का नाम ना लेकर के नरक में जाते हैं। भगवान के नाम से इतनी बड़ी रक्षा होती है न, भगवान के नाम में संपूर्ण शक्तियाँ हैं, तो भी जो है नाम नहीं लेते। ये दुर्भाग्य है। चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षाष्टकम के दूसरे श्लोक में यही कहते हैं, नाम नाम कार्य लोधा निज सर्व शक्ति। आपने अपने बहुत से नाम दिए हैं, हे प्रभु आपने अपने बहुत से नाम दिए हैं और सभी नामों में संपूर्ण शक्तियाँ आपने भर दी। निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरण न काला। और आपके नाम स्मरण करने का कोई समय भी नहीं है, कोई नियम नहीं है, बिना किसी नियम के हर समय किसी भी समय आप नाम ले सकते हैं। इतनी सरल विधि पहले किसी युग में नहीं थी। द्वापर युग में भगवान को प्राप्त करने की विधि बड़ी कठिन थी। जैसे यहाँ मंदिर में भगवान की पूजा होती है तो लोग पूजा करते, अर्चना करते थे और हर चीज़ अशुद्ध जो है चीज़ छूते नहीं थे, अशुद्ध कोई कर्म नहीं करते थे। तो इस प्रकार से पूजा के द्वारा द्वापर में भगवान को प्राप्त किया जाता है। त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ, उनका भी निश्चित समय होता था, तारीख तिथि होती थी, यज्ञ होगा। कौन से स्थान में होगा, हर स्थान में यज्ञ नहीं हो सकता। सतयुग में एकांत में ध्यान करना है, दो लोग भी एक साथ ही रहे, एकांत में बिल्कुल ध्यान करना है, कितना कठिन है। कलयुग में इतना सरल विधि है, हर समय आप ले सकते हैं नाम, हर जगह ले सकते हैं, हर अवस्था में ले सकते हैं, अशुद्ध अवस्था में भी नाम ले सकते हैं। इतना सरल, ये भी बहुत बड़ा आश्चर्य है। कलयुग में इतना सरल साधन बताया गया है, इतना सरल साधन बताया गया है कि इससे सरल कुछ हो ही नहीं सकता है। आपकी जिह्वा वश में है, आपकी जिह्वा आपके वश में है। आप चाहो तो हरे कृष्ण बोलो, हरे कृष्ण ना बोल करके क्या बोलते हैं, प्रजल्पा, इधर उधर की बातें करते हैं। तो इस प्रकार से लोग जो है भगवान के नाम का लाभ ना उठा करके कहाँ जाते हैं, नरक में जाते हैं। तथापि नरकम जानती कि आश्चर्यम मतः परम। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है। ये एक प्रश्न है, इसका उत्तर क्या उत्तर है, क्या आश्चर्य है, इससे बड़ा आश्चर्य और क्या है। ये प्रश्न पूछा गया, इससे बड़ा आश्चर्य और क्या है। लोग जो है फिर भी नरक में जाते हैं। श्रीवल्लभेति वरदेति दया परेति भक्त प्रियेति भवन उल्खन को विदेति नाथेति नाग शयनेति जगन निवासे त्यालापिनम प्रतिदिनम तु माम मुकुंद। कुलशेखर महाराज प्रार्थना करते हैं भगवान से कि हे मुकुंद, मुझको ऐसा बना दो कि मैं हमेशा आपका नाम लिया करूँ। तो कभी आपको बोलो हे श्रीवल्लभ, श्रीवल्लभेति वर देती, वर देने वाले। एक नाम भगवान का है वरद, यानी वर देने वाले। वर देती दया परेती, दया पर, दया परायण। आप दया की परायण हैं तो आपका नाम है दया परायण, दया परेती भक्त प्रियेति। आपका एक नाम क्या है, भक्त प्रिय, भक्तों के आप बहुत प्रिय हैं। भक्त प्रियेति भवलुंठन को विदेति। और आप जो है
को दूर करने के लिए सबसे बड़े निपुण हैं। भव बंधन को दूर करने के लिए आप सबसे ज़्यादा निपुण हैं। भव लुंठन कोविद, इसलिए आपका एक नाम है भव लुंठन कोविद। भव लुंठन कोविद, भव लुंठन कोविदेति नाथेति, आपका एक नाम है नाथ। क्यों? सबके नाथ, आप सबके नाथ हैं, इसलिए एक नाम आपका क्या है? नाथ। नाथेति नाग शयनेति, एक नाम आपका नाग शयन, फिर नाग की शैया में शयन करते हैं, नाग शयन। तो कभी आपको बोलूँ नाग शयन, नाग शयनेति जगन निवासा, और एक नाम आपका जगन निवास है, संपूर्ण जगत में आपका निवास है। आप संपूर्ण जगत को नियंत्रित करते हैं। कैसे? हर चीज़ में निवास करते हैं। कोई भी नियंत्रण नहीं कर पाता है। जैसे कोई शहर का राजा हो तो पूरे शहर में नियंत्रण नहीं कर पाता, और उसकी चोरी चोरी बहुत से उल्टे काम होते हैं। लेकिन भगवान की नज़रों में कोई भी चोरी नहीं कर पाता, कोई भी जो है छिप करके उल्टे काम नहीं कर सकता। सब भगवान की नज़रों में रहता है और भगवान के नियंत्रण में रहता है। इसलिए भगवान को कहा जाता है जगन निवास। जगन निवास है क्या आलापिनम प्रतिदिनम कुरु माम मतुल्य। तो ऐसा जो है आलापी मुझे बना दीजिए कि प्रतिदिन मैं आपके नामों का आलाप करूँ। आलाप का मतलब है बोलना, तो मैं आलापी बन जाऊँ आपके नामों का। नाम आलापी, कुरु माम मतुल्य। तो इतना जो है भगवान की कृपा, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आपने इतनी कृपा करी है, आपकी इतनी कृपा है मेरे ऊपर। पहली कृपा क्या है कि आपने अपने नाम दिए, आपने अपने नाम दिए हमको। दूसरी कृपा क्या है? अपने नामों में संपूर्ण शक्ति डाल दी। तीसरी कृपा क्या है? तत्रार्पिता नियमिता, नियम, आपने कोई नियम नहीं बनाया, नाम लेने का कोई नियम नहीं बनाया। एक तीसरी कृपा है। हर समय हर अवस्था में नाम ले सकते हैं। इतनी कृपा आपकी मेरे ऊपर है। देखो समझो भगवान की कितनी कृपा है आपके ऊपर। लोग कहते हैं हमारे ऊपर भगवान की कृपा नहीं है। भगवान की कृपा इतनी है आपके ऊपर है। आपको मनुष्य का जीवन दिया, ये भगवान ने दिया, आपको नहीं मिलना था। आपको मनुष्य जीवन नहीं मिला था, भगवान ने आपको मनुष्य जीवन दिया, पहली कृपा। दूसरी कृपा अपने बहुत से नाम दे दिए। तीसरी कृपा अपने सभी नामों में संपूर्ण शक्ति डाल दी। चौथी कृपा नाम लेने में कोई नियम नहीं बनाया। तो आपकी इतनी कृपा, 4 प्रकार की कृपा है मेरे ऊपर। दुर्दैव, फिर भी मेरा दुर्भाग्य, फिर भी मेरा दुर्भाग्य कि मैं आपका नाम नहीं लेता। ये क्या है? मेरा दुर्भाग्य। तो कुछ अगर दोष है तो मेरा है, और जितने गुण हैं वो आपके हैं। भगवान से जो है आपको इस प्रकार से बोलना है कि जितना गुण है वो आपका है, जो दोष है वो मेरा है। हाँ, आपको कुछ पूछना है? हाँ, वो ले लो। हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो मुझे मेरा प्रश्न ये है कि पूरे दिन में हमारे साथ जो कुछ भी होता है, क्या वो सब कुछ भगवान की मर्जी से होता है? मतलब हर एक चीज़ सुबह से लेकर रात तक। इनका प्रश्न है कि जो कुछ हमारे साथ होता है वो भगवान की मर्जी से होता है। देखिए, भगवान की मर्जी नहीं है कि आप इस संसार में आए। आप भगवान के साथ थे और आप बहुत सुखी थे। भगवान की मर्जी नहीं थी कि आप
भगवान को छोड़ करके यहाँ पर आया। जैसे कोई बच्चा होता है तो घर छोड़ देता है, अब पिता प्रेम करता है बच्चे से तो उस पर जो है वो रोक नहीं सकता। प्रेम में यही बड़ा दोष है कि आपको स्वतंत्रता मिलती है, भगवान आपको स्वतंत्रता देते हैं कि आप मेरे साथ रहो या दूर जाओ। और आप दूर जाते हैं भगवान से तो भगवान जो है दुखी होते हैं, भगवान दुखी होते हैं, लेकिन मना नहीं करते, ठीक है जाओ। अगर तुम्हें मेरे से ज़्यादा सुख मिल रहा है कहीं पर तो ट्राई कर लो, तो भगवान आपको जो है ट्राई करने के लिए दे रहे हैं। अब जब यहाँ पर आ जाता है जीव तो माया के जो है 3 गुण हैं जो कि उसको दिखाते हैं कि इनमें भोग है, इनको भोगो। 3 गुण, तो जीव जिस गुण को जो है भोगना चाहता है उसी गुण से बंध जाता है, उसी प्रकार के कर्म करता है। रजोगुण से, रजोगुण को भोगना चाहता है तो रजोगुण से उसके कर्म होते हैं पाप कर्म, पुण्य कर्म, हर प्रकार के शुभ अशुभ कर्म बनते हैं, उसके अनुसार फिर वो फल भोगता है। तमोगुण में अगर भोगना चाहता है तो तमोगुण में उसको अज्ञान की स्थिति में डाला जाता है कि कुछ भी पता नहीं चलेगा, अज्ञान में रहेगा, आलस में रहेगा, तो वो तमोगुण की दुर्दशा होती है। सत्वगुण में जीव को जो है अगर सत्वगुण भोगना चाहता है तो जीव सत्वगुण को भोगना चाहता तो जीव ज्ञान प्राप्त करने के प्रयास करता है, उसको जो है जिज्ञासा होती है कि मैं कौन हूँ, ये जगत क्या है और भगवान कौन है, और मेरा जो है सबसे बड़ा लाभ क्या हो सकता है, मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा लाभ क्या हो सकता है। सत्य गुण में कोई आता है तो उसके अंदर ये जिज्ञासा होती है और ये सत्य गुण आपको ऊपर उठाते हैं। तो आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया है। तो जो कुछ हमारे साथ होता है वो उसमें भगवान कुछ भी नहीं करते, केवल देखते हैं कि ये जीव जो है मेरे से विमुख होकर के अच्छी और बुरी हर प्रकार की गतियाँ प्राप्त करता है। भगवान हृदय में विराजमान, और जब आपको लगता है कि मैं दुख भोग रहा हूँ, मैं जितना सुख पाने का प्रयास कर रहा हूँ उतना मुझे दुख मिल रहा है, जब आपके मन में ये विचार आता है कि सच्चा सुख कहाँ है, सही रास्ता क्या है, तो भगवान हृदय में बैठे आपको जो है किसी साधु से मिला देते हैं, किसी गुरु से मिला देते हैं और आपको जो है रास्ता दिखाया जाता है। आपको भगवद गीता की पुस्तक यथारूप जिसमें कि सही रास्ता बताया गया है तो आपको जो है मिलता है। तो ये चीज़ें जो है आपके ऊपर निर्भर है, आप किस गुण का संग करते हैं। अगर आप यहाँ पर आए, सवेरे मंगल आरती के कार्यक्रम में आते हैं, अगर आप नहीं आ सकते तो अपने घर में लाइव करो, लाइव देखो। सवेरे का कार्यक्रम 4:30 बजे, ठीक 4:30 बजे संग बजता है, तो अपने घर में आप जो है लाइव देख सकते हो। या आप सत्वगुण में आएंगे, सत्वगुण में आते हैं तो जो है जिज्ञासा होती है कि मैं क्यों कष्ट भोग रहा हूँ, कि आमी है कि आमी जारे तापत्रय, मैं कौन हूँ और मैं क्यों 3 प्रकार के कष्टों को भोग रहा हूँ। तो ये जो है जिज्ञासा हमें होती है सत्वगुण के कारण, ठीक है। प्रभु जी, जब लोग हमारी निंदा करते हैं, मतलब जिन लोगों से हमें अटैचमेंट होता है, अटैचमेंट जिन लोगों से हमें होता है, तब लोग जब हमारी निंदा करते हैं, हमारा तिरस्कार करते हैं, हम जिनको अपना समझते हैं, फिर बाद में ऐसा लगता है
भगवान कराते हैं कि मुझे छोड़ करके तुम्हारा मैं ही हूँ अपना। भगवान ही जीव के अपने साथी हैं, माता भी, पिता भी, भाई भी, संपत्ति, सब कुछ भगवान है। तो असली ज्ञान यही है कि भगवान की सिवा मेरा कोई नहीं है। हाँ। एक गाना बना था कि क्या है इसका कि राम तेरा नाम साँचा दूजा न कोई, सुख के संग साथी दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साँचा दूजा न कोई, है ना। तो ये फिल्मी गाने भी कई बात जो है सही बन जाते हैं। तो यही है, आपका नाम ही जो है केवल सच्चा रास्ता दिखाएगा और सच्ची रक्षा करेगा, और कोई दूसरा नहीं। सब सुख के साथ ही हैं, दुख में कोई साथ नहीं देगा, है ना। तो ये जो है हमें सत्य गुण के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, तो आप हरे कृष्णा मंत्र का जाप करो, चलते चलते भी जाप करो, माला पर जाप करो, वो नियम कम से कम का है, लेकिन उससे ऊपर भी आप जो है चलते हैं और उठते बैठते सोते जागते हर समय बोल सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। श्री कृष्ण कथा महामहोत्सव की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।